अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान अली और आप इस वक्त मौजूद हैं इंडस एकेडमी पर। तो जो हमने पहली क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी थी है तो एक, लेकिन दो एक्सपेरिमेंट इसमें आते हैं। एक होता है एविन पेवलोव का, दूसरा होता है जेबी वाटसन यानी कि लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। जो एविन पेवलोव का था वो अगर आपने नहीं देखा तो मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर पहले वो देख लें, देन उसके बाद आपको ये इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो मैं हूं नोमान दाऊदपुर। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो चले जाएं यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंडस एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जेबी वाटसन एंड बिहेवियरिज्म। यहाँ पर दो अल्फाज लिखे हुए हैं, दो वर्ड हैं, एक तो नाम है, दूसरा है स्कूल ऑफ थाट। स्कूल ऑफ थाट क्या होता है वो आपको बखूबी पता है, अगर नहीं पता तो वो साइकोलॉजी की पहली क्लासेस देख लें जो आपको साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में मेरी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। जेबी वाटसन और बिहेवियरिज्म का बहुत ही गहरा ताल्लुक है। जेबी वाटसन वाज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, अ न्यू स्कूल ऑफ थाट इन साइकोलॉजी। डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट होते हैं, जैसे कि गेस्टल साइकोलॉजी होता है, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, लेकिन उसके अलावा भी एक स्कूल ऑफ थाट होता है जिसका नाम है बिहेवियरिज्म। बिहेवियर से मुराद यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वल बिहेवियर को स्टडी करते थे। ये कहते थे भाई, जो स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते थे यार कॉन्शियसनेस की स्टडी और उसको जो पार्ट्स होते हैं उसको स्टडी करने को साइकोलॉजी बोलते हैं। देन उसके बाद ये आता है फंक्शनलिज्म विलियम जेम्स का, वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं होता, दरअसल हमें माइंड यानी कॉन्शियसनेस को समझने की ज़रूरत है, यानी कि वो कैसे वर्क करता है। लेकिन जब जेबी वाटसन आता है वो बोलता है भाई आप दोनों गलत हैं, असल में साइकोलॉजी की माना ही यही है कि बिहेवियर प्रोपोगेट दैट। जेबी वाटसन ने ये बोला, फोकस इट्स अटेंशन टोटली ऑन द ओवर्ट और ऑब्जर्वेबल बिहेवियर फॉर इट्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। यानी कि भाई साइकोलॉजी में तो आपको पता नहीं होगा ना कि कोई बंदा क्या सोच रहा है, उसके माइंड में कौन सी थाट्स चल रही हैं। साइकोलॉजी का मेन मोटिव यही होना चाहिए कि जो ओवर्ट बिहेवियर नज़र आ रहा है, यानी जो बंदा कर रहा है इस वक्त प्रेजेंट, उसके अंदर से उसको कोई भी ताल्लुक नहीं था, जो ओवर्ट उसका बिहेवियर था, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं बिहेवियरिज्म। और इन्होंने ये कहा कि इसी को हमने साइकोलॉजी बोलना है। तो ये बहुत ही फेमस स्कूल ऑफ थाट है जो दो चीज़ों पर चलता है, एक होता है स्टिमुलस, दूसरा होता है रिस्पॉन्स, जो कि हमने आगे भी पढ़ना है। सॉरी। जेबी वाटसन परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन अ लिटिल 11 month old चाइल्ड नेम्ड एल्बर्ट। जेबी वाटसन का जो मशहूर एक्सपेरिमेंट था वो 11 महीने के एक चाइल्ड जिसका नाम एल्बर्ट था उस पर था। तो चलिए समझते हैं कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था। दरअसल हुआ यूँ कि सॉरी, असल में खांसी है बहुत ज़्यादा। जो लिटिल एक्सपर्ट एक्सपेरिमेंट था वो कुछ यूँ था कि जो जेबी वाटसन थे वो एविन पेवलोव की थ्योरी यानी क्लासिकल कंडीशनिंग से काफ़ी मुतासिर थे। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी उसका एक्सपेरिमेंट हुआ ही डॉग पर था, लेकिन जेबी वाटसन ये समझते थे कि हम उसी क्लासिकल कंडीशनिंग को इंसानों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। किस लिए, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी सॉरी वो उनका कहना यह था कि हम क्लासिकल कंडीशनिंग को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान के अंदर फोबिया डालने, यानी किसी भी इंसान के अंदर डर डालने के लिए या उस डर को ख़त्म करने के लिए। तो इसी बिना पर उन्होंने एक बच्चा लिया जिसका नाम था एल्बर्ट। 9 मंथ से उन्होंने ले लिया, लेकिन 2 मंथ अपने पास रखा और 2 मंथ के बीच में उन्होंने ये देखा कि जो लिटिल एल्बर्ट था वो हर चीज़ को हाथ लगाता था, एनिमल्स को हाथ लगाता था, उससे उसको खौफ नहीं आता था। लेकिन अगर आप थर्ड पिक्चर में चले जाएँ तो हुआ कुछ यूँ कि जब भी वो किसी भी रैबिट को हाथ लगाता, रैबिट था तो वाइट था, तो पीछे से जेबी वाटसन का जो डेसिबल था यानी जो राइनर था वो पीछे से आवाज़ कर देता। यानी जब भी बच्चा किसी भी रेट के ऊपर हाथ लगाता जो उसके पास मौजूद था तो पीछे से एक लाउड नॉइज़ हो जाती। इस तरह जो बच्चे का जो उसको पहले खुशी होती थी उस रेट को हाथ लगाने में, अब वो एक फोबिया में कन्वर्ट हो गया। वो फोबिया क्या थी, डर था, यानी कि जब भी मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो पीछे से एक या इसी से एक लाउड नॉइज़ क्रिएट होनी है। तो इस तरह जो जेबी वाटसन थे उन्होंने एक बच्चे के अंदर 11 मंथ के बच्चे के अंदर एक फोबिया इंजेक्ट कर दिया, जिसकी इस थ्योरी के बिना पर, इस एक्सपेरिमेंट के बिना पर उनको खासी तनकीद का सामना करना पड़ा। देन उसके बाद उन्होंने जो एक इस एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ नोट की वो थी स्टिमुलस जनरलाइजेशन, जो हमने पीछे भी पढ़ी है। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि जब एल्बर्ट
रेड से घबरा गया, फोबिया उसके अंदर क्रिएट हो गया, तो सिर्फ वो रेड से नहीं घबराया, जब भी वो किसी भी फरी चीज़ को यानी किसी वाइट चीज़ को हाथ लगाता तो वो उससे डर जाता था। इसे बोलते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन, यानी एक जैसी दिखने वाली चीज़ों से डरना, जो कि हमने एवन पेवलोव की थ्योरी में भी डॉग वाले एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था। यानी जब भी वो बच्चा किसी भी वाइट चीज़ को, फरी चीज़ को देखता था तो उससे वो रेड याद आ जाता था और उससे खासी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था। तो इसी बिना पर जो वाटसन थे, जेबी वाटसन ने, उनकी एक खासी मशहूर कोटेशन है, वो कुछ यूँ है कि उन्होंने कहा कि मुझे कुछ दर्जन बच्चे दे दें, नौनिहाल बच्चे, न्यू बॉर्न हों और वेल फार्म्ड हो, देन उनके अंदर जो कोई भी स्किल हो, यानी उनके माँ बाप कुछ भी करते हों, लेकिन मैं उन बच्चों को कुछ भी बना सकता हूँ, डॉक्टर भी बना सकता हूँ, लायर, आर्टिस्ट, मर्चेंट, चीफ एंड येस इवन बेगरमैन एंड थीव, रिगार्डलेस ऑफ हिज टैलेंट, पेंशन, टेंडेंसीज, एबिलिटी, वोकेशंस एंड द रेस ऑफ हिज एंसेस्टर्स। ये काफ़ी मशहूर उनकी कोटेशन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरी क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं क्लियर हुई है तो मेरा ईमेल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दिया। यार सॉरी, जो काम था, लेकिन ये क्लास लेनी ज़रूरी थी क्योंकि काफ़ी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उन्होंने बड़े ही ज़्यादा SMS किए हैं, इसीलिए इसका होना लाजिम था। उम्मीद करता हूँ ये थोड़ी बहुत हेजिटेशन आप बर्दाश्त कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।